प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्लीज़ द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं हम जब उनकी परवरिश करते हैं तो किस तरह से करते हैं, हम उन्हें क्या बनाना चाहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं बहुत से परिवारों के बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और कॉल भी आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करो, वो नशा करता है, वो गुंडे मवाली लड़कों के साथ संगति करता है, बिगड़ गया है। यानी कि सीधा सा शब्द है, बिगड़ गया है। बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं और उनको किस तरह से हमें शुरू से बचपन से कैसी शिक्षा देनी चाहिए, आज इस बात के ऊपर हम विचार करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है क्योंकि बहुत से लोगों ने इस संदेश के लिए मुझे कहा है कि आप बच्चों के लिए एक वीडियो बनाएं ताकि माँ बाप, बच्चों को तो हम बहुत सिखाते हैं लेकिन माता पिता को सिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों की कैसी परवरिश करते हैं। क्योंकि बहुत से परिवार में क्या होता है कि माता पिता के झगड़े जब होते हैं तो बात तलाक तक पहुंच जाती है और माता पिता अलग हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी जो है वो बच्चों की ख़राब हो जाती है। तो बच्चे जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ एक भाग है, एक दान है, जिनकी परवरिश हमें ऐसी करनी चाहिए जैसे कि हमें वो परमेश्वर ने एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसकी हम अच्छी तरह से देखभाल करें। तो इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जानें। प्रेज द लॉर्ड। कृपस में आज का सवाल है कि एक नया नियम में एक पत्री है, लूका रचित सुसमाचार। इसे लूका ने ही लिखा है। आपको बताना है कि लूका का पेशा क्या था, वो क्या करता था, क्या कारोबार था या क्या उसकी जॉब थी, क्या करता था वो। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं सभी पास्टर लोगों से और प्रभु के दास दासियों से जो इवेंजलिस्ट हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ, अगर आपको मेरी बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और मुझसे पूरी जानकारी लीजिए। 20 किताबें हैं जो मैंने लिखी हैं, वो मैं आपको ज़रूर डाक के ज़रिए भेजूँगा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, मन मिटाओ, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी को, कमी घटियों को, बुरी बीमारियों को, प्रभु जी तलाक की समस्याओं को हर एक परिवार से, घर से दूर कर दे प्रभु। और जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घर तक वापस लेकर आ, ताकि वो भी उस आनंद में शामिल हो जाए प्रभु जो तेरी ओर से मिलता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरे प्रार्थना को सुनकर ग्रहण किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे और आज का संदेश है कि हम बच्चों को कैसे शिक्षा दें, क्या करें हम ऐसा कि हम बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उनका जीवन जो है आगे चलकर एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन बन जाए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बच्चों की जो परिस्थिति है या बच्चों की जो स्थिति है, बच्चों की जो स्थिति हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, बच्चे क्या हैं हमारे लिए। हम सबसे पहले देखेंगे यहेजकेल नबी की पुस्तक 16 अध्याय और उसका 20 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया, उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाई। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी? यहाँ पर देखिए ऊपर के हिस्से को अगर हम देखें तो ये बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण बात है। यहाँ लिखा है कि फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर
जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया है ना। मेरे कौन? परमेश्वर कह रहा है कि तूने इन बच्चों को मेरे लिए जन्म दिया। तो ये बच्चे किसके हैं? ये खुदा के, ये परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारे नहीं हैं। हमें इनकी ऐसी परवरिश करनी है ये समझ करके ये खुदा का ये दान है, ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें इनकी इसी तरह से परवरिश करनी है। एक भय के साथ, एक डर के साथ उन्हें एक अच्छा देश का अच्छा नागरिक बनाना है, चर्च का अच्छा सदस्य बनाना है और घर का भी अच्छा सदस्य हमको बनाकर उन्हें खड़ा करना है। तो सबसे पहली बात हमने ये देखी है कि बच्चे जो हैं वो परमेश्वर के हैं, मेरे और आपके नहीं हैं। हमें एक जॉब दी गई है कि हम उन बच्चों की परवरिश करें, जैसे कि हमारे माता पिता को दी गई थी कि वो हमारी अच्छी परवरिश करें, जैसे हमारे दादा दादी को दी गई थी कि वो हमारे पिता की अच्छी परवरिश करें। इसी तरह से हमारे बच्चों के जो बच्चे होंगे उनकी परवरिश हमारे बच्चे करेंगे। तो इस तरह से एक चेन है जो चलती चली आ रही है। तो ये वचन के अनुसार बच्चे जो हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है। तो कैसे हमने उनकी परवरिश करनी है, आइए ध्यान से सुनेंगे। नीति वचन देखते हैं, जब हम 22 अध्याय और उसका 6 पद, 22 अध्याय उसका 6 पद। तो यहाँ लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। लिखा है बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दें जिस पर उनको चलना चाहिए। हम कहाँ पर अपने बच्चों को चलाना चाहते हैं, कौन सी शिक्षा हम देना चाहते हैं, हम उन्हें क्या बनाना चाहते हैं। अगर हम उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो हम उन्हें मेडिकल लाइन में डालेंगे। अगर हम उन्हें कोई IAS बनाना चाहते हैं या पुलिस बनाना चाहते हैं या मिलिट्री में भेजना चाहते हैं या और भी बड़े बड़े ओहदे हैं, जज है, वकील हैं, ऐसी पोस्ट पर हम उनको देखना चाहते हैं, तो हम बचपन से ही उनको ऐसी शिक्षा देंगे कि उनके दिमाग में वो बनी रहे और वो धीरे 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 जब समय आए तो उस पोस्ट पर पहुंच जाए। लिखा है लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना है। हम उन्हें मवाली या गुंडा बदमाश बनाने के लिए ऐसा काम ना करें कि उनको ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो लड़का यूं ही छोड़ दिया जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। तो करना क्या है, हमको बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए उन पर ध्यान देना है। उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देना, काम वालियों के ऊपर नहीं छोड़ देना या क्रैच में नहीं डाल देना। उनको खुद उनकी देखभाल करने की जरूरत है, क्योंकि जो देखभाल माता पिता कर लेंगे वो दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। जो शिक्षा माता पिता दे देंगे वो दूसरे लोग नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क जरूर होगा। तो माता पिता का ये गंभीर कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। बच्चा जो है 4 जगह से शिक्षा पाता है। सबसे पहले उसको शिक्षा मिलती है अपने घर से, वो घर के माहौल को देखता है। माता पिता अगर लड़ रहे हैं तो वो उसके अंदर भी वो चीज़ पैदा हो जाएगी, वो भी क्रोध में भर जाएगा और एक दिन क्या होगा, वो लड़ाई में माहिर हो जाएगा। अगर माता पिता गाली गलौज दे रहे हैं, माता पिता नशा कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और वो देख रहा है, तो एक दिन वो भी वैसा ही बन जाएगा। उसको कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो फिर आगे खड़ा होकर कहेगा आप भी तो करते हो, अगर मैंने कर लिया तो क्या बुरा हो गया। तो इसलिए बहुत ही संवेदनशील मामला है ये, बहुत नाजुक मामला है। बच्चों की परवरिश करते समय हमें इन बातों पर ध्यान देना है। कोई भी लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज या नशाबाजी बच्चों के सामने नहीं करना है, और वैसे भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। तो बच्चे इन चीज़ों को क्या करते हैं, नोट करते हैं, कैच करते हैं और फिर वैसे ही उनके अंदर वो प्रवृत्ति आती चली जाती है। तो पहली शिक्षा बच्चों को कहाँ से मिलती है, घर से। फिर दूसरी शिक्षा उसको मिलती है चर्च से या धार्मिक स्थल से, जब वो अपने माता पिता के साथ वहाँ जाता है और वहाँ पर देखता है वहाँ के माहौल को कि किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार से बातचीत हो रही है। अगर आप रेगुलर हैं मीटिंग में जाने के, चर्च में जाने के, तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें वहाँ से सीखेगा, भजन सीखेगा, गीत सीखेगा और बहुत सारी बातें, आमीन करना सीखेगा, हालेलुया बोलना सीखेगा और आंख बंद करके आंख प्रार्थना करना सीखेगा। बहुत कुछ चर्च से सीखेगा, अच्छी बातें वहाँ से सीखेगा। ये दूसरी शिक्षा। तीसरी शिक्षा उसे मिलती है एकेडमिक स्कूल से, जहाँ पर बच्चे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर बड़े होकर वो बड़े बड़े ओहदों पर चले जाते हैं। कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई जज बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई पुलिस वाला बन जाता है, कोई मिलिट्री में चला जाता है और बहुत सारे ओहदे हैं जहाँ पर बच्चे पहुँच जाते हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करके। तो स्कूल से जो शिक्षा प्राप्त होती है वो अलग है। वो हमारी
सांसारिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करना, क्योंकि जब तक हम पढ़े लिखे नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और चौथी जो शिक्षा है बच्चों को मिलती है वो सबसे खतरनाक है, वो है संसार। संसार कभी भी अच्छी शिक्षा नहीं देता। जब वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तो बुरी संगति क्या करती है, अच्छे से अच्छे चरित्र को बिगाड़ कर रख देती है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें संसार में भेजने से पहले बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा अपने घर से देने की जरूरत है। वचन कहता है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है गीली लकड़ी के समान होता है, और उसको हम जैसे मर्जी मोड़ लें, जैसा मर्जी शेप दे दें, इधर मोड़ लें उधर मोड़ लें, वो टूटेगी नहीं। गीली लकड़ी कभी नहीं टूटती। ऐसा पूरा गोल बना लेते हैं हम उसको, वो तब भी नहीं टूटती, क्योंकि उसके अंदर लचक होती है, उसके अंदर पानी होता है, और वो मुड़ती है लेकिन टूटती नहीं। ऐसे ही बच्चों का दिमाग होता है, बच्चों का मन होता है। हम जैसा उनको सिखा देंगे वो वैसे सीखते चले जाएंगे। अगर हम बच्चों को कहेंगे कि चाचा को गाली दे दे, या चाचा को थप्पड़ मार दे, या मुंह चढ़ा दे, इस तरह, तो वो सीख जाएगा, और वो फिर जब वो अपना आप करने लगेगा तब हमें वो बुरा लगेगा, तब हमें बुरा लगेगा। तो वो चीज हम सिखाएं ही ना कि आगे चलकर हमें बुरी लगे। हमें क्या कहना चाहिए कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि सुबह उठकर सबको प्रेज द लॉर्ड बोलो, जय मसीह की बोलो, और छोटी सी प्रार्थना करनी सिखाएं बच्चों को। जब वो बोलने लग जाए या चलने फिरने लग जाए, जब थोड़े से समझदार हो जाए, प्रार्थना करनी सिखाएं, जय मसीह की बोलना सिखाएं, प्रेज द लॉर्ड बोलना सिखाएं, हालेलुया बोलना सिखाएं, और चर्च में शांत होकर बैठना उनको सिखाएं। तभी बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे परिपक्व होंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे इस देश के, चर्च के अच्छे सदस्य बनेंगे और घर के अच्छे सदस्य बनेंगे। तो हम घर में ही बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। ऐसा ना हो कि पड़ोसी भी, संसार के लोग भी, और दोस्त लोग भी, ऑफिस के लोग चिढ़ने लगे उनसे, कैसा है ये, कैसी जिंदगी है, क्या सिखाया तेरे माँ बाप ने। इस तरह से कोई ना बोले, बल्कि ये कहें कि वाह क्या है तेरे माता पिता जिन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा अपने बच्चे को दी है। व्यवस्था विवरण जब हम देखते हैं 6 अध्याय और उसके 4 पद से, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। ये परमेश्वर जो माता पिता से बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जो परमेश्वर से कैसे प्रेम रखना है, सारे मन से, सारे जीव से, सारी शक्ति से प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे। हमारे मन में जो हम बाइबल पढ़ते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो हम चर्च में सीखते हैं या यूट्यूब पर सीखते हैं, जो पास्टर लोगों से, परमेश्वर के दास दासियों से हम सीखते हैं, वो हमारे मन में बनी रहे। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है। उसके बाद क्या लिखा है देखिए 7 आयत में, और लिखा है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। समझाकर सिखाया करना, जो बातें, जो आज्ञाएं, जो शिक्षा हमने प्राप्त की है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों से सीखा है, वो शिक्षा हमें अपने बच्चों को शुरू से ही देनी है। क्योंकि बच्चा गीली लकड़ी के समान है, जो उसके दिमाग में डाल देंगे वो आ जाएगा, लेकिन जब वो लकड़ी सूख जाएगी, जब हम उसे मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी और आवाज भी आएगी। इसीलिए यहाँ लिखा है कि इनको क्या करना है, और तू इन्हें अपने बच्चों को, बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, अगर घर में है तो व्यर्थ की बातें ना करें। मैंने देखा है कि बहुत से माता पिता खुद फोन में लगे रहते हैं, बच्चों को भी फोन में बिजी कर देते हैं। 3 लोग 4 लोग भी हैं घर में, तो चारों के पास फोन होगा, फोन में बिजी है, कोई बातचीत नहीं, कोई वचन की बात नहीं, सब फोन में बिजी रहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि उनको घर में बैठे, घर में अगर बैठे तो उनको सिखाएं, अच्छी शिक्षा दें बच्चों को। और लिखा है, मार्ग में चलते, रास्ते में चलते हुए भी हाथ पकड़ के चले उनका, या चाहे हम गाड़ी में हो, चाहे हम मेट्रो में हो, चाहे हम ट्रेन में हो, प्लेन में हो, बच्चे हमारे साथ हैं तो उनको शिक्षा देते रहें, समझाते रहें उनको। और आगे लिखा है, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। लेटते उठते यानी कि सोते टाइम, जागते टाइम इनकी चर्चा किया करना, उनको सिखाना है। सुबह उठ के सबको गुड मॉर्निंग बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलो, जय मसीह की बोलो। रात को सोने से पहले छोटी सी प्रार्थना करनी सिखाएं बच्चों को, ताकि रात भर परमेश्वर मीठी नींद दे और सुबह उनको सुरक्षित उठाए। क्योंकि परमेश्वर बच्चों को प्रेम करता है। एक बार क्या हुआ, यीशु मसीह के पास लोग बच्चों को लाने लगे तो चेलों ने उनको डांटा कि अभी मत लाओ यहाँ पर, हटो यहाँ से।
तब यीशु मसीह ने कहा इन्हें मना मत करो, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, अभी लड़ेंगे फिर मिल जाएंगे। ये नहीं लिखा कि स्वर्ग का राज्य इनका है, वो लिखा है स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है जो अपने आप को बच्चों के समान बना लेते हैं, गीली लकड़ी के समान बना लेते हैं। तो कैसी शिक्षा देनी है, 7 आयत को दोबारा पढ़ेंगे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। किसकी? परमेश्वर के वचन की। ये शिक्षा हमें बच्चों को देनी है ताकि बच्चे अच्छा जीवन जिएं और उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो, और परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के स्वर्गदूत हर समय उनके साथ रहें, और वो एक अच्छे नागरिक बने, देश के, चर्च के अच्छे सदस्य बने और घर के अच्छे सदस्य बने। उनकी लोग तारीफ करें और कहें कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह की संतान है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। और मैं उन भाई बहनों से गुजारिश करता हूं कि जिन्होंने मुझे ये कहा है कि उनके बच्चे जो है बिगड़ गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देता है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसके जीवन को बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि लूका, जिसने लूका की पत्री और प्रेरितों के काम की पत्री लिखी है, उसका पेशा क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जितने पास्टर लोग हैं, प्रभु के दास दासी हैं, यदि वो मेरी बुक्स चाहते हैं, 20 बुक्स हैं अगर चाहते हैं, 20 से ज़्यादा हैं वैसे तो, लेकिन जो खास जो सब्जेक्ट है मेरे पास, जो हमारे बाइबल स्कूल के भी हैं, अगर वो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें, व्हाट्सएप पर लिखें कि मुझे आपकी बुक चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कीजिए और मुझे बताइए कि आपको बुक चाहिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इस चैनल को और दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और हमें मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो विज़न है हॉस्पिटल का, उसके लिए हमें ज़मीन मिल चुकी है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी हमें उसको खरीदने के लिए धन की ज़रूरत है। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करे, ताकि हम मिल के उस ज़मीन को खरीदें और जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।